हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं आपकी GEPS 02 बुक से हम लेकर आए हैं और यहाँ पर जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपको सारे जितने भी चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या क्वेश्चंस जो बन सकते हैं टॉपिक वाइज, वो सारा आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो GEPS 01 उसके हम बुक भी अपलोड कर चुके हैं, क्वेश्चंस पेपर भी आप तक पहुंचा चुके हैं, तो उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज हम कोशिश करेंगे आपका जितना भी GE से संबंधित टॉपिक्स हैं, बुक्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी आपके GE हैं वो आज सारे ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद आपके 28 से सभी स्टूडेंट्स के शुरू होने वाले हैं 120 वाला जो कोड है उसकी हम तैयारी कराएंगे आपको। तब तक बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और साथ में एक लाइक तो बनता है कर दीजिए, क्योंकि आप तक इतना अच्छा कंटेंट पहुंचता है तो लाइक तो बनता है। और शेयर आप उनके लिए करते हैं जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और उनको भी आप ही की तरह इस तरह के कंटेंट की तलाश रहती है, तो आप शेयर करेंगे तो उन तक ये कंटेंट पहुँचेगा आपके पास जिस तरह से पहुँचा है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान एक परिचय, इसके हम 4 पेपर आपके लिए लेकर आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और साथ में बुक की हम तैयारी करा ही रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंट्रोडक्शन। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी जाती रहती है कि मैम पेपर हिंदी इंग्लिश, तो आप काफ़ी पेपर अपने दे भी चुके हैं, तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर आते हैं। सिर्फ आपका हिंदी का पेपर छोड़कर बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के सभी के पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आते हैं। तो कंटेंट तो इन्होंने नहीं दिया है, यहाँ पर कंटेंट में पता चल जाता है कि हमारी कितनी यूनिट है और कहाँ यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कंटेंट। आपकी पूरी यूनिट इसमें दी है इन्होंने 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट में टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला जो आपका यानी कि यूनिट 1 इकाई 1 में संविधान और संविधान सभा क्या है, संविधान के स्रोत क्या हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, संवाद, नागरिकता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद, स्थानीय स्वशासन। अब ये जो आपका पूरा का पूरा कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी में से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। अब 10 यूनिट हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ से निकलेंगे क्वेश्चंस, वो हमने देखने हैं और कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहली यूनिट की तरफ। आपकी पहली यूनिट में संविधान और संविधान सभा के बारे में बताया गया है। तो संविधान का अर्थ, परिभाषा और महत्व 100% तैयार करके जाइएगा। संविधान का महत्व 99% तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इनकी शॉर्ट टिप्पणी तैयार कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना, ठीक है। इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ऊपर वाला 1 और 2 और 3 हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ, देख लेते हैं वहाँ पर आपके किस प्रकार से टॉपिक हैं और किस प्रकार से उनमें से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। लाइक करते रहिए, सबके सब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जितने आते रहेंगे उतनी वीडियो जो है आपके परिवार की चलती रहेंगी, क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसकी जिम्मेदारी संभालना, है ना। संविधान निर्माण, संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान सभा की मांग अगर आप करना चाहें कर लेना, लेकिन निर्माण किस प्रकार से होता है, संविधान सभा का निर्माण, ये संविधान का निर्माण है, संविधान सभा का निर्माण है, ठीक है। संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, तीसरा टॉपिक है। फिर इसके बाद कहा गया है कि संविधान के देशी अथवा भारतीय स्रोत क्या हैं, संविधान के विदेशी स्रोत क्या हैं। तो ये पूरा एक ही टॉपिक है आपका, ठीक है। चलते हैं आगे आपकी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। 2 कंप्लीट हो चुकी हैं, 8 यूनिट हमारी बची हैं अभी। तो ये स्टेप बाय स्टेप सभी यूनिट को हम देखते जाएंगे। और अभी तक जो भी आपके पेपर होते जा रहे हैं, प्लीज़ पेपर मुझे शेयर करें व्हाट्सएप पर सभी स्टूडेंट्स, जिससे मैं एक PDF उसकी तैयार कर सकूं और आपके जो
भावी पीढ़ी है, यानी कि जितने भी आपके फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स आएंगे नेक्स्ट ईयर, उन तक ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आपके थ्रू पहुंच सके। आगे है थर्ड यूनिट में भारतीय संविधान का स्वरूप। बहुत अच्छी यूनिट है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड, वैसे तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था आपकी 1 से 10 तक सारी यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सारी यूनिट में से क्या क्या पढ़ें और क्या क्या हम स्किप करें और किसको हम सिर्फ देखें, तो वो चीज़ हमने देखनी है। संविधान की प्रस्तावना जरूर करके जाइएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं, यहाँ पर इनकी विशेषताएं कितनी दी गई हैं, 8 विशेषताएं दी गई हैं। 100% मान के चलिए कि विशेषताएं पूछी जाएंगी। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप ये 8 की 8 विशेषताएं डालकर आते हैं या फिर 4 डालकर आते हैं या 5, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषताएं आपसे 100% पूछी जाएंगी। अब आते हैं इन टॉपिक्स पर। इन टॉपिक में से भी आपसे एक शॉर्ट टिप्पणी पूछी जा सकती है, जैसे कि पंथ निरपेक्ष क्या है और आपकी संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बताइए। बस ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। थर्ड यूनिट आपकी हो चुकी हैं, अब चल रहे हैं हम फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं किस प्रकार के, अब जैसे यहाँ पर ये बने रहते हैं कि स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935, विषय कौन कौन से, 3 सूचियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इस वाली जैसे ये इन्होंने पूरा 4 टाइप में बना रखा है, अगर आप इस तरह से भी अप्लाई करते हैं आंसर्स को तो नंबर अच्छे मिलते हैं, है ना। आगे आते हैं संघवाद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में संघ से आप क्या समझते हैं, या फिर संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ और परिभाषा, तो ये 2 कर लीजिए आप। ठीक है, संघात्मक शासन की विशेषता भी करके जाइएगा। गुण दोष अगर नहीं करेंगे, विशेषता भी आप करके जा रहे तो एक दूसरे में इसको अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपकी यूनिट हमने करा दी हैं आपको 5 यूनिट, और यहाँ तक 4 यूनिट हो चुकी हैं। 4 हुई हैं, 5 हुई हैं, 4 हुई हैं, है ना। तो 5 यूनिट में देख लेते हैं नागरिकता। अब यहाँ पर प्रश्न देखना है, नागरिकता का अर्थ है महत्व, और आप इसमें नागरिकता के सिद्धांत, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान, उसमें नागरिकता के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। नागरिकता का अर्थ है महत्व और नागरिकता अधिनियम 1955, ये भी आप कर जा सकते हैं। 3 टॉपिक मुझे यहाँ पर सही लग रहे हैं, बाकी आपको लगता है और भी यूनिट पढ़ने के लिए हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं कि आप जो मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल उसी के भरोसे रहें, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में हैं और हायर एजुकेशन में आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से ही करनी होती हैं। अब आ चुके हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 100% आपका प्रश्न निकलेगा ही निकलेगा। अब हमारे मूल अधिकार का वर्गीकरण किस किस में है, अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। ठीक है, ये सारे आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ आपसे स्वतंत्रता का अधिकार पूछ लिया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछ लिया जाए, ये 2 ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक समानता का अधिकार, ये 3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी क्वेश्चंस आपका बन सकता है ऐसे भी कि मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत पूर्वक समझाइए, बताइए, उनका वर्गीकरण कीजिए, तो फिर आपको सबके बारे में बताना पड़ेगा। और एक ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसके लिए भी अलग से वो पूछ सकते हैं टिप्पणी टाइप में, है ना। मूल कर्तव्य भी गो थ्रू कर लीजिएगा। चलते हैं 7 यूनिट की तरफ। 7 यूनिट में हमने देखना है कि किस प्रकार के, जैसे ये हाईलाइट हो रखा है कि 1215 में वहाँ के सम्राट जॉर्ज जॉन ने दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत ने भी मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा बताया जाता है। तो इस तरह का ये आप हेडलाइन जो दी रहती है उसको भी अच्छे से पढ़कर जाया करें। और आप भी इस तरह से, अगर जैसे आप आंसर लिखते हैं और कोई लाइन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो उसको आप अंडरलाइन किया कीजिए, ठीक है। या फिर आप भी हाइलाइटर रखिए, उसको हाईलाइट करेंगे, पर इतना टाइम नहीं होता है
क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आता है और लिखने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो हाइलाइटर से आप भी इस तरह के जो पॉइंट्स बहुत हाईलाइट करने के लिए होते हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं हाइलाइटर से। आ चुके हैं 7 यूनिट पर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेगा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका निकल सकता है। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% करके जाइएगा। और ये वाला मौलिक अधिकार, ये चाहे ना करें तत्व वाला, लेकिन इन दोनों में अंतर जरूर करके जाइएगा। तत्व में आप सिर्फ नीति निर्देशक तत्व पढ़कर जा सकते हो, ऊपर भी है ये, यहाँ भी है, लेकिन आप ये और ये दो टॉपिक 100% करिए और 100% इसको अप्लाई कर कर आइए। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं भी बैक टू बैक आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ, एक वीडियो में 2, फिर उसके बाद 2, 4 पेपर आप तक पहुँचाने वाली हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अब है आपका 8वीं यूनिट, सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसमें हमें थोड़ा विस्तृत पूर्वक हमें पढ़ना पड़ेगा। तो व्यवस्थापिका संगठन के कार्य, इसके व्यवस्थापिका के कार्य, कार्यपालिका का अर्थ, इसके कार्य, कार्यपालिका के प्रकार। ये मुझे लगता है पूरी यूनिट को आपको एक तरह से अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तीनों में से कहीं से भी बन सकता है। हम ये नहीं कह सकते आपकी जो है विधायिका इम्पोर्टेंट है या कार्यपालिका इम्पोर्टेंट है, न्यायपालिका। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वह कार्यपालिका से ही बनते हैं। तो कार्यपालिका का अर्थ, उसके कार्य, उसका संगठन, उसका जो बनती है, किस प्रकार से बनती है, वो सारा डिटेल में थोड़ा सा आप पढ़ कर जाइएगा। अब आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर, हम चल रहे हैं 9 यूनिट की तरफ। 9 यूनिट पर हम आ चुके हैं संसद। 1 यूनिट और रह गई है। भारतीय संसद के बारे में बताइए। भारतीय संसद का संगठन किस प्रकार होता है, राज्यसभा, लोकसभा और संसद की शक्तियाँ, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा, लोकसभा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा सिर्फ, क्योंकि एक मेरा मानना है कि सारी बुक को पहले एक बार अच्छे से पढ़िए टाइम निकाल कर, उसके बाद फिर आप याद करना शुरू करें। फिर उसके बाद जो आपके वैसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको ज़्यादा फोकस करके टाइम निकाल कर पढ़ें। स्थानीय स्वशासन बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों होती है, और स्थानीय स्वशासन व पंचायतें। ठीक है, ये 3 टॉपिक बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसमें संबंध भी कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन और पंचायत का आपसी संबंध क्या है। साथ में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन नियम, इनको आप पढ़ लीजिएगा। स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं और चुनौतियां, एक पेपर मैंने अपलोड किया था BAPS का, तो उसमें आपका जो 01 था वहाँ पर ये क्वेश्चंस बन रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% निकलता है। बाकी मैं आपको अभी बता रही हूँ कि क्योंकि ये जो पेपर हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा से मिलते जुलते निकलते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन सा पेपर है और कौन से टॉपिक से मैच हो रहा है। चलिए बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ। एक लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और हिंदी परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, इस परिवार की ग्रोथ कीजिए। आपकी ग्रोथ होगी तो परिवार की भी ग्रोथ होगी।